तो वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का मैथ एक्सपर्ट पॉइंट में। बात करेंगे आज ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है, कहाँ पर होता है बांस के खंभे के ऊपर घर? तो ऑप्शन फर्स्ट है उड़ीसा, सेकेंड है असम, थर्ड है लद्दाख, फोर्थ है श्रीनगर। आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका जवाब होगा असम। सीधा सीधा जवाब है। असम में लोग जो है बांस के खंभे के ऊपर जो है घर बनाते हैं। 10 से 12 फुट का बांस के ऊपर जो है घर बनाते हैं। 10 से 12 फुट या कहीं पे 3 से 3.5 मीटर भी लिखा हुआ रहता है, क्योंकि असम में जो है बारिश बहुत होती है, इसलिए वहाँ के लोग जो है ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे घर बनाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आंसर कीजिए। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लद्दाख, लेह लद्दाख। कहीं पे लेह भी रहता है, लेह लद्दाख ऑप्शन में अगर देखने को मिलेगा तो उसको कहेंगे हम लोग ठंडा रेगिस्तान। लेह लद्दाख की कुछ विशेषता है उसके मकान की। लेह में मकान जो है नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। बारिश कम होती है वहाँ पर। छतें समतल होती है। लेह में मकान में जो है छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी को सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंड में ये वहाँ पर नहीं मिलता है, उपलब्ध नहीं होता है लद्दाख में। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहने लगते हैं, क्योंकि नीचे की मंजिल में मोटी दीवार और लकड़ी के जो फर्श होते हैं और लकड़ी की जो छत होती है वो ठंड से बचाते हैं। ये लेह लद्दाख की विशेषता है, वहाँ के घरों की विशेषता। लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस या गुरु नानक जयंती। ऑप्शन बी है रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। ऑप्शन सी है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। ऑप्शन डी है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस या गुरु नानक जयंती। तो आंसर कीजिए आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, क्योंकि पूर्णिमा पूछा है। पूर्णिमा को होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती या गुरु नानक जन्म दिवस मनाया जाता है। दिवाली जो है अमावस्या को होता है, दिवाली अमावस्या को होता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा दोनों। और महाशिवरात्रि जो है ये अमावस्या के एक दिन पहले मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती ये पूर्णिमा को मनाया जाता है। दिवाली जो है वो अमावस्या को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शहरों में से किस में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? ऑप्शन है काबुल, अबू धाबी, बर्लिन, थिम्फू। तो इसका जवाब होगा अबू धाबी। अबू धाबी में जो है रेत के टीले देखने को मिलेंगे। ये रेत का टीला कैसे बनता है? ये रेत का टीला जो है पवन द्वारा, किसके द्वारा? पवन द्वारा। पवन द्वारा एकत्र किया जाता है। जब रेत को पवन द्वारा एकत्र की गई रेत को जो है हम लोग रेत की पहाड़ी या रेत का टीला कहते हैं। इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के मुख्य 6 थीमों में से एक नहीं है? नहीं पूछा गया है। आप लोग जो है नहीं वाले सवाल को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा इस पर कि नहीं है। पहला है भोजन, दूसरा है आवास, तीसरा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, चौथा है कार्य काम और खेल। तो इसका पहले हम जानते हैं कि इसका थीम है कौन कौन सा, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। पर्यावरण के ये जो है ये बिल्कुल इसके 4 मुख्य थीम है। ये उसके मुख्य थीम है। पहला है
परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास और पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये 6 मुख्य थीम है पर्यावरण का। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। यानी कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो परिवार में होता है, उस बच्चे के कुछ मित्र होते हैं और वो बच्चा फिर क्या करता है, भोजन करता है, फिर पानी पीता है, फिर रहने के लिए उसको आवास चाहिए, शेल्टर चाहिए और फिर यात्रा करेगा वो बच्चा। फिर जब वो बच्चा बड़ा होगा तो कुछ चीज़ों का निर्माण करेगा, चीज़ें बनाएगा। यानी कि एक आदमी की ज़िंदगी से रिलेटेड है ये, इसलिए इसका ये मुख्य 6 थीम है। इसके सब थीम के बारे में भी बात कर लेते हैं, जानते हैं इसके सब थीम क्या क्या है। ये परिवार एवं मित्र का जो है सब थीम है, परिवार एवं मित्र का, परिवार एवं मित्र का सब थीम है। कितने सब थीम है, तो 4 सब थीम है। पहला है संबंध, यानी कि रिलेशन, रिश्तेदार भी कह सकते हैं इसको। दूसरा है काम और खेल, यानी कि कार्य और खेल, वर्क एंड प्ले। तीसरा है जानवर, चौथा है प्लांट, पौधा। ये 4 उप थीम है, सब थीम है किसका, परिवार और मित्र का। 2, 3 और 4, ये 4 सब थीम है। संबंध यानी रिलेशन, कार्य और खेल, जानवर और पौधा। उसके बाद बात करेंगे कि इसमें से जो ऑप्शन उप थीम का है वो सब थीम है और उनमें से इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि कौन सा मुख्य थीम में से नहीं है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो बताया कि सब थीम और मुख्य थीम के बारे में। तो इसका जो आंसर होगा, इसमें पूछा है कि मुख्य थीम में नहीं है, तो नहीं जो है भोजन भी है, आवास भी है और चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है। तो नहीं है तो फिर क्या नहीं है, काम और खेल। ये मुख्य थीम नहीं है, ये सब थीम है, ये सब थीम है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसका एक और सब थीम है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। भोजन का, भोजन का सब थीम भी 4 है। इसको भी हम लोग सब थीम के कैटेगरी में रखते हैं। पहला है स्वाद, दूसरा है पाचन और तीसरा है भोजन पकाने के तरीके, चौथा है भोजन का संरक्षण। ये 4 सब थीम है भोजन का यानी फूड का। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 5 ही क्वेश्चन करा पाया, इस 5 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। और चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए मैथ एक्सपर्ट पॉइंट पे। धन्यवाद।